हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल बेबी फानी ड्राइंग ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आपको मेरे चैनल पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरा पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंचे। तो आज का टॉपिक है हैप्पी न्यू ईयर 2021 ग्रीटिंग कार्ड। तो देखिए आज मैंने किस तरह ये ड्राइंग बनाया है। तो इसके लिए मैंने 10B का पेंसिल लिया है, 6B का भी पेंसिल लिया है, इरेजर, वाइटनर और ब्लैक स्केच पेन का यूज़ किया है। और देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया था। तो सबसे पहले मैंने बीच का हिस्सा बनाकर बाद में दोनों साइड में आमने सामने दो पंखुड़ियाँ बना दी। बनाने के बाद ऊपर में दो पंखुड़ियाँ और बना दी और लास्ट में नीचे उसका यू शेप निकाल कर उसका स्टैम्प भी बना दिया। बनाने के बाद हम उसी प्रकार ऊपर में भी ऐसा लाइनिंग निकालेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने बीच वाला एक पंखुड़ी निकाला है, हमें दिखाना है थोड़ा फटा फटा हो। देखिए इस तरह भी मैंने पंखुड़ी निकाला है, उसके सामने भी वैसे ही पंखुड़ी निकाला है। बाद में आमने सामने दोनों पंखुड़ियाँ बना दी। बना देने के बाद नीचे भी उसी प्रकार हमने यू शेप निकाल कर उसका स्टैम्प बना दिया। फिर हम उसका जो स्टैम्प रहता है उसको नीचे लाकर एक छोटी सी डाली में लगाएंगे। देखिए मैं किस प्रकार आमने सामने से ला रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार आमने सामने से ही लाना है। ऊपर में जितना स्टैम्प मोटा होगा नीचे उतना ही मोटा करना है। बाद में एक छोटा डाली निकाल कर वहाँ से हम उस स्टैम्प को वहाँ हम जोड़ देंगे। देखिए किस प्रकार मैंने जोड़ा है उसी हिसाब से हम जोड़ेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस मिले तो आप उधर और भी पत्ते बना सकते हैं और ब्रांच भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने किस प्रकार घुमाकर पत्तों को निकाला है, ठीक उसी प्रकार आपको भी पत्ते निकालने हैं। जहाँ जहाँ जगह बच रहा है वहाँ पर मैं पत्ते बना रहा हूँ। अब देख रहे हैं बस हमें क्लैरिटी चाहिए और साफ साफ दिखाना है। तो देखिए मैंने किस प्रकार कहाँ कहाँ से पत्ते निकाले हैं। तो देखिए मैंने पत्ता बना लिया है और 10B से मैं शेड देना चालू कर दिया हूँ। देखिए मैं जो स्ट्रोक्स मार रहा हूँ आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर मैं डार्क डार्क से स्ट्रोक्स मार रहा हूँ, कहीं पर भी गैप नहीं दिखा रहा हूँ, बस पास पास में मारते मारते जा रहा हूँ। जिस हिसाब से मेरा पंखुड़ी मुड़ा हुआ है उसी हिसाब से मैं स्ट्रोक्स मारते जा रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम देंगे तो ध्यान दीजिएगा हमें नीचे से ऊपर शेप में ही प्रपर शेप में मारना है, बिल्कुल घारना नहीं है। अगर हम घारेंगे तो हमारी ड्राइंग खराब हो जाएगा। तो देखिए मैं किस प्रकार से स्ट्रोक्स मार रहा हूँ, आप उसे अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा। तो अब देख रहे हैं मैं भी जिस प्रकार स्ट्रोक्स मार रहा हूँ आप उसी प्रकार स्ट्रोक्स मारेगा। जैसे मैंने लेफ्ट साइड के पंखुड़ी में स्ट्रोक्स मारा था नीचे से ऊपर, उसे राइट साइड में भी नीचे से ऊपर ये सभी स्ट्रोक्स होंगे। ध्यान दीजिएगा टेढ़ा मेढ़ा नहीं मारेगा, प्रपर शेप में घुमा घुमा कर ही मारिएगा। और उसके ऊपर में जो हमने दो पंखुड़ियाँ बनाई थी वहाँ पर भी राउंड शेप निकाल कर अंदर अंदर स्ट्रोक्स मारेंगे। देखिए मैं किस प्रकार ला रहा हूँ अंदर अंदर, ठीक उसी प्रकार आपको भी स्ट्रोक्स को अंदर अंदर लाना है। देखिए मैं कहाँ कहाँ पे अच्छे से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आप डिवाइड नहीं करेंगे तो आपकी पंखुड़ियाँ अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। इन बातों को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। देखिए फिर उधर की साइड में भी मैं ऊपर नीचे से ऊपर राउंड शेप ला के अंदर अंदर ला रहा हूँ और पंखुड़ियों को डिवाइड कर रहा हूँ। अब ध्यान देना है कि मैं नीचे से ऊपर स्ट्रोक्स मार रहा हूँ। देखिए कितने डार्क डार्क से छोटा छोटा स्ट्रोक्स मारेंगे। हमें इस फूल का अंदर का हिस्सा दिखाना है क्योंकि बाद में हमें कलगी भी बनाना है। देखिए लगभग मैंने नीचे डार्क से भर दिया है, उसी प्रकार आपको भी डार्क डार्क से ही भरना है। फिर हम नीचे के हिस्से को अच्छे से डिवाइड करेंगे। देखिए मैं डार्क डार्क से बॉर्डर दे दिया हूँ नीचे नीचे, और नीचे से देखिए मैं किस पर डार्क डार्क स्ट्रोक्स मार मारते ला रहा हूँ। देखिएगा उससे क्या होगा, हमारा ऊपर का वाइट हमें नीचे डिवाइड कर दिया। देखिए अभी हम नीचे डार्क मारते साथ ही ऊपर का पंखुड़ी अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने पहले से नीचे ऊपर वाइट छोड़ दिया था, उसीलिए मैं नीचे आराम से डार्क डार्क स्ट्रोक्स मार रहा हूँ जिससे मेरा पंखुड़ी अलग दिखाई दे। देखिए आपको किस तरह मेरा पंखुड़ी अलग दिख रहा है, आपको भी उसी प्रकार अच्छी तरह से भरना है। फिर हम स्टैम्प में सब में बॉर्डर दे देंगे और वहाँ पर हम शेड देना चालू कर देंगे। अब देख रहे हैं मैं बीच बीच की लकीरों को छोड़कर बीच बीच में डार्क डार्क से बस घस रहा हूँ। उससे मुझे बस अंदर की लकीरों को दिखाना है कि बाद में मुझे
वाइट कलर से उसका शेड देना है। देखिए किस प्रकार उस ब्रांच में भी नीचे नीचे में डार्क डार्क से शेड दे रहा हूँ, आप ये सब गौर कीजिएगा। बाद में तो देखिए किस प्रकार मैं बॉर्डर देकर शेड देते जा रहा हूँ। हर एक का शेड आपको ध्यान से देखना है। देखने के बाद हम पत्ते में बॉर्डर देंगे। देने के बाद हम अंदर में जो लकीरें दी हैं वहाँ पे के नीचे नीचे हम ओनली स्ट्रोक्स मारेंगे। देखिए मैं पूरा भर नहीं रहा हूँ, ओनली आधा आधा स्ट्रोक्स मार रहा हूँ और वाइट का लाइटिंग छोड़ रहा हूँ। तो देखिए लगभग मैंने कैसे बॉर्डर देके थोड़ा शेड दे दिया है। बाद में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पत्ते बनाए गए हैं वहाँ पर हम सभी में पेंसिल से बॉर्डर दे देंगे। फिर 10B के पेंसिल से अच्छे से डिवाइड कर देंगे नीचे के हिस्से में। देखिए मैं किस प्रकार से डार्क डार्क से डिवाइड कर कर सबको अलग अलग किया हूँ। उसी प्रकार आपको डार्क डार्क से अलग करना है। तो देखिए दोस्तों मैं किस प्रकार ब्लैक का शेड देकर वाइट का लाइटिंग छोड़ रहा हूँ, उसी प्रकार आपको छोड़ना है। देखिए फिर मैंने पत्ते में उसी प्रकार शेड दिया है जैसे पहले मैंने पत्ते में दिया था। आपको देखना है कि किस तरफ शेड डार्क शेड दिया गया है, कहाँ पे लाइट शेड छोड़ा गया है। उतना देखने से आपका ड्राइंग बहुत अच्छी तरह से बनेगा। लेकिन जो पत्ते के अंदर में जो लकीरें होती हैं उसे आप ध्यान से देखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट वाइट का लाइटिंग आपको फोकस में ही रखना है। तो देखिए मैं किस प्रकार पैडल के नीचे पैडल का शेडो बना रहा हूँ। तो आपको साइंस में पढ़ा होगा, जब सन का लाइटिंग हमारे सामने जब कब गिरता है तो हमारा शेडो उसके अपोजिट साइड में ही गिरता है। ठीक उसी प्रकार सन का लाइटिंग फूल के सामने गिर रहा है तो पैडल का शेडो उसके नीचे गिर रहा है। तो इसीलिए हमें शेडो में ध्यान से करना है। तो देखिए मैं किस प्रकार शेडो दे रहा हूँ और डिटेलिंग देके उसे कंप्लीट करते करते आ रहा हूँ। फिर हम जहाँ जहाँ डार्क डार्क शेड देना है वहाँ अच्छे से डार्क डार्क शेड देंगे, तभी हमारा लाइटिंग और चमक आएगा। और जब अच्छे से शेड आप नहीं देंगे तो लाइटिंग आपका क्लियरली मालूम नहीं पड़ेगा। शेडो में आपको पूरा अच्छी तरह से फोकस डालना है और लाइटिंग में भी अच्छी तरह से फोकस रखना है। बाद में जहाँ जहाँ मोटा मोटा से बॉर्डर देना है वहाँ बॉर्डर देकर अच्छी तरह से डिवाइड करना है। देखिए मैंने किस प्रकार इस पैटर्न को डिवाइड किया है, उसी प्रकार आपको डिवाइड करना है। ऊपर में एक जो पत्ता बना देखो वहाँ पर भी उसी प्रकार हमें शेड देना है जिस प्रकार हमने बाकी पेटल्स में दिया था। तो देखिए दोस्तों हमारा फूल तो बन चुका है। तो ठीक ऊपर के फूल में भी हम उसी प्रकार लाइट एंड शेड डालेंगे। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक जैसे हमने पहले फूल में भरा था ठीक उसी प्रकार ऊपर के फ्लावर में भी वैसे ही हम कलर भरेंगे। फिर हम वाइटनर लेंगे, जो वाइट इरेजर पेन होता है वाइटनर लेंगे और जहाँ जहाँ पे ब्लैक शेड मिक्स हो गया वहाँ हम डिवाइड करेंगे बॉर्डर देकर। देखिए मैंने किस प्रकार पतले पतले लकीरें खींची हैं। हमें वो पत्ते पर लकीरें दिखानी है अंदर से। जितनी सारे हमने कलगी बनाई हैं उतनी ही लकीरें हमें पेंसिल के ऊपर में बनानी हैं। और जो जो पेंसिल से क्लोज हो गई हैं वो एरिया को हमें वाइटनर से बॉर्डर देना है। देखिए मैं किस प्रकार से बॉर्डर देके उस डिटेलिंग को क्लियर कर रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल घबराइए नहीं, आराम से बन जाएगा। लकीरों को आपको ध्यान से ही देखना है और बनाना है, नहीं तो आपका ड्राइंग क्लैरिटी नहीं आएगा। किस प्रकार मैं बॉर्डर दे रहा हूँ आप इसे ध्यान से बनाना है, कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, हर बारीकियों को ध्यान से देखना है। देखिए मैं किस प्रकार वाइटनर से डॉट डॉट दे रहा हूँ हर जगह, आपको उसी प्रकार ध्यान से देना है, आराम से करना है।
फिर हम 10B का पाउडर निकाल लेते हैं और बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड मारेंगे। देखिए मैं हल्के हल्के से घस के मार रहा हूँ, किस प्रकार हल्के हल्के से हमें मार मार के लाना है, क्योंकि जो पेपर रफ पेपर है तो उसमें अच्छी तरह से पेंसिल डस्ट स्प्रेड हो जाता है। देखिए किस प्रकार से स्प्रेड हो रहा है। मैंने थोड़ा ही चूरन लिया था, देखिए लगभग मैंने बहुत सारी जगह भर दिया है। भरने के बाद ब्लैक का स्केच पेन पकड़ेंगे, अच्छी तरह से बॉर्डर देंगे। जोन सा हमारे पेंसिल से लाइन बाहर निकल गए रहते हैं, हम स्केच पेन से उसे बॉर्डर देकर राउंड शेप में और क्लियर शेप में बनाएंगे। देखिए जैसे ही मैंने ब्लैक स्केच पेन से डिटेलिंग किया, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि आपने पेंसिल से किया है या स्केच पेन से किया है, वो आपका कलर में ही मिक्स हो जाता है। इसीलिए ब्लैक पेंसिल का शेड अच्छी तरह से दीजिएगा। मैंने 10B का पेंसिल शेड दिया है, आप चाहेंगे तो 8B शेप दे सकते हैं या 6B शेप दे सकते हैं, और बारीकी स्ट्रोक चाहते हैं तो आप 2B या 4B शेप दे सकते हैं, लेकिन 6B बेटर होता है। देखिए मैंने किस प्रकार से बॉर्डर दिया है, आपको उसी प्रकार ध्यानपूर्वक देना है, वाइट का लाइटिंग में फोकस देना है। अगर वाइट का लाइटिंग आप नहीं देंगे तो आपका ड्राइंग नज़र नहीं आएगा। जब ब्लैक से आप बॉर्डर देंगे ध्यान दीजिएगा कि ओवर राइटिंग ना हो, ओनली राउंड शेप में ही आए। देखिए मैं किस पर राउंड शेप में अंदर अंदर धीरे धीरे से कर रहा हूँ, आपको उसी प्रकार धीरे धीरे से ही ड्राइंग करना है। जिस तरह हमने नीचे नीचे बॉर्डर दिया है, ठीक उसी प्रकार हम ऊपर के फूल में भी वैसे ही बॉर्डर देंगे। देखिए जैसे हम ब्लैक से बॉर्डर दे दिया, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपने स्केच पेन से किया है या पेंसिल से किया है। एक्चुअली हमें पेंसिल शेड से ही करना चाहिए, और आर्ट लाइन का जो पेन होता है वो भी जो यूज़ होता है, किंतु हम नॉर्मल एडजस्ट करने के लिए हम स्केच पेन का सपोर्ट इसलिए लिए हैं जो कि 10B का पेंसिल उसे कवर कर लेता है। देखिए किस प्रकार से मैंने बैकग्राउंड डाला था, आपको उसी प्रकार देना है अच्छी तरह से चारों तरफ, क्योंकि मैंने चारों तरफ टेप लगाया है। फिर हम वाइटनर लेकर जहाँ जहाँ हमारा प्लस हो गया है, मतलब जहाँ जहाँ ब्लैक दो तरफ से मिक्स हो जाता है, हम वाइटनर से बॉर्डर दे देंगे तो हमारा ड्राइंग और क्लियर हो जाएगा। देखिए लगभग हमारा ड्राइंग कैसे दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को अंत तक देखिएगा। धन्यवाद।